हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करेंगे अपने उसमें वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रेट लाइन के लिए इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। ठीक, इसको हम दो पार्ट से पढ़ेंगे। पहले में तो आज पढ़ेंगे मतलब ये सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इनके बारे में। सेकंड जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो होगा लोकस। ठीक है, लोकस आज कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हम लोकस का 80% पोर्शन जान लेंगे। कुछ क्वेश्चन हम उसकी कल भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रोइड की, कि सेंट्रोइड क्या होता है। ठीक है, सेंट्रोइड एक ट्राइंगल है। अब क्या है कि सेंट्रोइड के तीन वर्टिसेज है, x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, सेंट्रोइड क्या होता है कि अगर किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिडिल पॉइंट के ऊपर को ज्वाइन किया जाए। ठीक है, मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, B से सामने वाली ऐसी साइड के ऊपर वो किया जाए E पे, मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ बी, सॉरी AC। और C पॉइंट से सामने वाली साइड के मिडिल पॉइंट के, मतलब F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इनको अगर वो किया जाए, ज्वाइन किया जाए, ठीक है, तो ये तीनों कंकरेंट होंगे। क्या होंगे? तीनों के तीनों कंकरेंट होंगे। और ये जो कंकरेंट का पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। इसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो AD है, AD, BE, CF, these are medians। these are medians of triangle ABC। मतलब इनको क्या बोलेंगे अपन? मीडियन बात करते हैं इनके बारे में, इनको बोलते हैं मीडियंस। ठीक है, and this point सेंट्रोइड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। इस सेंट्रोइड के वर्टेक्स क्या होंगे अपने पास, वो अपने को पता लगाना है कि सेंट्रोइड के पॉइंट्स क्या होंगे। बस बड़ा सिंपल है। प्रॉपर्टीज क्या है? एक प्रॉपर्टी और है कि ये जो सेंट्रोइड है इसने पूरी एडी साइड को, मतलब देखो इसमें कि ये अपने पता चलेगा सेंट्रोइड है। ठीक है, और सेंट्रोइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसने 2:1 में इसको वो कर दिया डिवाइड। ठीक है, इस सेंट्रोइड ने इसको इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर दिया। अब क्या है, अपने को ये पता लगाना है कि क्या होगा। सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों को पता है, इसका मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट क्या होगा? x2 + x3/2, y2 + y3/2। ये हो गया। इसने क्या किया कि 2:1 में कर दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, मतलब जी के x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? x कोऑर्डिनेट, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स को x, y माना जाए, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x2 + x3/2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ x1/2 + 1, तो जाएगा x1 + x2 + x3/3। सिमिलरली वी कैन से दैट y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? y1 + y2 + y3/3। ठीक है, तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही आ गए। डन। अच्छा, एक बात और है, अगर आप लोगों को EFD पता हो, मतलब मिड पॉइंट्स, ऑब्वियसली मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो भी आप निकाल सकते हो। मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ E + F + D, इनके कोऑर्डिनेट्स अपॉन 3, वो भी x और y के कोऑर्डिनेट्स ही निकलेंगे। अगर मिडिल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उससे पता लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रहेगा इसमें। ये होता है सेंट्रोइड के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं इन सेंटर के बारे में। इनके क्वेश्चंस करेंगे एक बार, इन सबको जानने के बाद फिर इनके आपस में रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखेंगे। इन सेंटर क्या कहता है?
इन सेंटर क्या कह रहा है? इन सेंटर अपने को ये कह रहा है कि ट्राइंगल है ए बी सी x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। इनके जो इंटरनल एंगल होंगे उनके बाइसेक्टर को, मतलब ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया, इसका जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो इनके इंटरनल बाइसेक्टर से एक पॉइंट पे कंकरेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन सेंटर। अब इन सेंटर को सेंटर मान के, इस इन सेंटर को सेंटर एज्यूम करके हम लोग एक ट्राइंगल को, एक सर्कल को ड्रॉ करें जो कि इस ट्राइंगल को टच कर रही हो इंटरनली। नेसेसरी नहीं है मिडिल पॉइंट से टच करेगी, कोई जरूरी नहीं भैया कि मान लो मिडिल पॉइंट इधर है, ये साइड, ठीक है, ठीक। तो ये मिडिल, इसको बोलते हैं इन सर्कल। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर एंड दिस इज कॉल्ड इन सर्कल। इन सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से नॉर्मली, ठीक है। इन सेंटर में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x, y मान लिया जाए तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अपने पास? इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x इज इक्वल टू ax1, मतलब ix लिख सकते हैं इन सेंटर x कोऑर्डिनेट, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब इसमें ये क्या है? a साइड के सामने वाली साइड को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, c के सामने वाली साइड स्मॉल c से, b के वाली इससे। तो दीज आर द ax1, मतलब a इंटू x1, b इंटू x2, c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, i ऑफ y ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, मतलब उसके सामने वाले कोऑर्डिनेट्स का x कोऑर्डिनेट और सामने वाली साइड का मल्टीप्लिकेशन ऐसे, ठीक है। इसका प्रूफ करेंगे अपन जब अपनी क्लास लगेंगे, इनका प्रूफ भी करेंगे सबका, ठीक है। अभी समझने के लिए फिलहाल यही है, वैसे इसका प्रूफ आता नहीं है, ये बात अपने करनी। और दिस इज कॉल्ड इन रेडियस। अगर इसके यहां से इसको टच कर देना इस पॉइंट को, तो दिस इज कॉल्ड इन रेडियस। इन रेडियस को वैसे स्मॉल आर से शो करते हैं, जो हमने उसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये है इन सेंटर। एक्स सेंटर क्या कहते हैं? इस साइड को आगे बढ़ा दो, इस साइड को आगे कर देते हैं, तो ये जो सर्कल ड्रॉ होगा, ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया, मतलब एक्सटर्नली एक्सटेंडेड साइड्स और ये एक साइड, मतलब इस साइड का तीन एक्स सेंटर ड्रॉ होंगे। कैसे? एक इसको मतलब ऐसे करके ऐसे करोगे तो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ा दिया तो ऐसे हो जाएगा, मतलब इस टाइप से हो जाएगा, तीन सर्कल्स हो जाएंगे ड्रॉ। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? इसका एक्स सेंटर, मतलब एक्स सेंटर 1 मान लेते हैं, ये एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो वो हो जाएगा अपने पास माइनस ए एक्स1 प्लस बी एक्स2 प्लस सी एक्स3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसकी जो सामने वाली साइड होगी ना, ये है, तो इसका माइनस आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली माइनस ए वाई 1 प्लस बी वाई 2 प्लस सी वाई 3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये अपने को ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे क्योंकि सी साइड है इसके अपोजिट में, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स 1 प्लस बी एक्स 2 माइनस सी एक्स 3 अपॉन ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी माइनस सी। सिमिलरली वहां पे बी वाला माइनस हो जाएगा, मतलब एक माइनस कहां जाएगा? जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल सेक्शंस होते हैं ना डिवाइड करने वाले, उस टाइप से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका मतलब ये चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे? अपने को याद रखने भी फॉर्मूला में इनकी प्रॉपर्टीज करेंगे साथ में, तब इनके कुछ क्वेश्चन वो करेंगे, ठीक। सर्कम सेंटर, नेक्स्ट अपने पास दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। सर्कम सेंटर क्या कहता है? सर्कम सेंटर कहता है कि अगर ये साइड है, ये ट्राइंगल है एबीसी, ये कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2, दिस कोऑर्डिनेट इज x3 y3, तो BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ध्यान देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू द अपोजिट वर्टेक्स। मतलब जैसे ये साइड है, इसका परपेंडिकुलर भी और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा हूं, मतलब क्लीव कर रहा हूं, ये वाली साइड इसके इक्वल भी है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। सर्कम सेंटर में क्या होता है कि सामने वाली साइड के परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा,
ठीक है। तो जो ये पॉइंट होगा इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। क्या प्रॉपर्टी होती है भैया सर्कम सेंटर की? इस सर्कम सेंटर से इसको P मान लेते हैं, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC होता है, मतलब इससे तीनों वर्टेक्स जो होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, और इसको मतलब ऐसे वो मान के, रेडियस मान के अगर सर्कल ड्रॉ करोगे तो ऐसे पास होगा जी, ठीक है। इसको अगर वर्टेक्स मान के ड्रॉ करोगे तो सर्कम सर्कल, दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। बेसिकली सर्कम सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है? द सर्कल which covers all the three vertices या which passes through the vertices of the triangle are called circumcircle, और ये उसकी रेडियस होती है PA equals to PB is equals to PC। इसका फॉर्मूला क्या रहता है भैया? इसका x कोऑर्डिनेट रहता है x1 sin 2a प्लस y1 प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। sin 2a मतलब ये अगर वर्टेक्स है तो इसी के x कोऑर्डिनेट के साथ 2 मल्टीप्लाई करना, ध्यान दे लीजिए इसमें। y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन ये x और y के कोऑर्डिनेट्स इसके ये है अपने पास, ठीक है। इसको मतलब बोलते हैं सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, चलो ठीक है। वैसे इसको क्वेश्चन वाइज डिफरेंट तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मिड पॉइंट क्या होगा? यहां से ये मिड पॉइंट गया, यहां से मिड पॉइंट गया, ठीक है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, ठीक है, ये क्या होगा? सर्कम सर्कल ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। मतलब हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट से देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गई, ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप में ये कंडीशंस होती हैं, वो धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस करेंगे तो अपने को पता लगेंगे। सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर के बारे में बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या कह रहा है अपने को? ऑर्थो सेंटर बोल रहा है कि एल्टीट्यूड्स, मतलब सामने वाले साइड ये एबीसी, वही x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हो गए, सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। तो ये जो एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होता है, ठीक है, ये होता है आपका ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c, मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल c, अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। एंड सिमिलरली y1 tan a, y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan ऑफ c। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट इसका। ये जो नॉर्मली आप इसको फॉर्मूले की तरह याद रखें, ठीक है, लेकिन मोस्टली फॉर्मूलों से ज्यादा अपने को प्रॉब्लम्स में वो होगा, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये वर्टेक्स होता है, मतलब जिस पे राइट एंगल बना होता है, वो ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्यों? देखो इससे इस सामने वाले एल्टीट्यूड पे ये परपेंडिकुलर आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना, तो वैसी बात है थर्ड वाला भी जो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इसी से पास होगा, तीनों कंकरेंट इस पॉइंट पे होंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल वाला पॉइंट होता है, राइट एंगल वाला वर्टेक्स होता है, वो ऑर्थो सेंटर कहलाता है। अब देखो O2G1C, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर मतलब 2:1 में एक दूसरे को वो करते हैं, मतलब सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये तीनों कोलिनियर हो। कहने का मतलब इससे अपने क्या पता चला? ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, दे आर कोलिनियर, ठीक है, एंड सेंट्रॉइड मेक्स 2:1, ठीक है। ये बात रहती है इसमें। अच्छा जी, अगर अब ट्रायंगल
आइसोसेल्स हो मिनिमम, इक्विलेटरल तो होगी तो उसमें तो तीनों पॉइंट से कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। अगर ट्राइंगल आइसोसेल्स है तो ये वाला वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर, अगर मान लो ये वाली साइड है तो ये वाला ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, ये चारों कोलिनियर होंगे, ठीक है। अगर आइसोसेल्स ट्राइंगल है, इस बात को ध्यान देना, तो ये चारों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे। चौथा पॉइंट कौन सा, जहां पे जिसपे आइसोसेल्स ट्राइंगल बन रही है वो वाला पॉइंट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिगार्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। If vertex of triangle is 1, 1, if vertex of a triangle is 1, 1, diagram बनाओ ठीक सा, and the middle point of two sides pass through the points -2, 3, 5, 2, ठीक है। Then find the centroid and in center, centroid and in center बताना है क्या होगा, यदि मिडिल पॉइंट्स दे रखे और ये रखा है। अब अपने को पता है, इसको मान लो x2, y2, इसको मान लेते हैं x3, y3। अब सेंट्रोइड क्या होगा, या तो इसका भी मिडिल पॉइंट पता होता तो कर लेते, या फिर ये वर्टेक्स पता होते। अब क्योंकि मिड पॉइंट है तो वी कैन से दैट x2 + 1/2 इज इक्वल टू -2। x2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3। y2 की वैल्यू कितनी आ गई, y2 + 1/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो होगा -3, 5। यहां पे x3 + 1/2 इज इक्वल टू 5, x3 वैल्यू कितनी आ गई, 9, y3 + 1/2 इज इक्वल टू 2, y3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो पॉइंट्स हो गए 9,3, ठीक है। तो सेंट्रोइड क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, तो x1 + x2 + x3/3, 1 - 3 + 9/3, 7/3, y1 + y2 + y3/3, 3 + 5 + 1/3, ये हो गया, ठीक। तो ये हो गया 7/3, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। इन सेंटर क्या हुआ, इन सेंटर में फॉर्मूला अपन देखेंगे तो ये रहता है ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, ठीक है। तो a मतलब सामने वाली साइड, मतलब अगर ये a, ये b और ये c है तो इसके सामने वाली साइड a होगी, स्मॉल है। वो कैसे निकलेगी, वो आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस से। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोगों ने क्या कर लिया, a b c और निकालेंगे। जैसे ये क्या हो जाएगा, 9 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 9 3 12 12 144 प्लस √148, ठीक है। तो यहां से ये √148 आ गया, बाकी साइड्स आ जाएंगे तो एक ए की जगह बी की जगह और सी की जगह पुट कर देना, तो वो आपका क्या आ जाएगा, इन सेंटर वो आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0,0, 3,0, 0,4, मतलब ये वर्टिसेस है 0,0, 3,0, 0,4। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें ऑर्थो सेंटर बताना है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां पे सामने वाली साइड से मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप हो, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, ऑर्थो सेंटर हमेशा जिसपे 90 डिग्री का एंगल हो, मतलब 0,0 इज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ये बात पता लग जाती है अपने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ सर्कम सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल लाइज एट ओरिजिन, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर को मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं या लिख लेता हूं, चलो कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। सर्कम सेंटर लाइज एट ओरिजिन 0,0 एंड सेंट्रोइड इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस। सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड इज द मिडिल पॉइंट ऑफ
इसका मिडिल पॉइंट हो गया सेंट्रोइड, इसका मिडिल पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये सेंट्रोइड आ गया, सेंट्रोइड वर्टेक्स, सर्कम सेंटर आ गया। ऑर्थो सेंटर पूछा गया अपने से, क्या पूछा गया, ऑर्थो सेंटर। अब अपने को पता है कि O2G1C ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड सर्कल है, हम इसको मान लेते हैं x, y, सेंट्रोइड आ गया अपने पास a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और सर्कम सेंटर आ गया अपने पास 0,0, ठीक। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर बन रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, 2 into 0 प्लस 1 into x अपॉन 3 इज इक्वल टू a प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 into a, ठीक। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन, ठीक। ध्यान से देखना इसको, जो प्रॉब्लम है, जो डाउट्स हो पूछना। क्वेश्चन देखना भैया, क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला, थ्योरेटिकल तो नहीं मतलब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वर्टेक्स ये सर्कम सेंटर, इफ वर्टेक्स कोमा सर्कम सेंटर सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल आर, वर्टेक्स दिया 0,0, सर्कम सेंटर दिया 3,4 और सेंट्रोइड दिया 6,8, ये है, ठीक है। वर्टेक्स, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड दे दिया आप लोगों को, तो आपको बताना है कि ट्राइंगल किस टाइप के, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेल्स है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, किस टाइप की ट्राइंगल है, ये अपने को बताना है। अब देखिए जी, ये 0,0, 3,4, 6,8, हम इसमें एक बात देखते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब आप पूछोगे सर कोलिनियरिटी की डेफिनेशन को कैसे पता लगेगा आप लोगों को, ए बी सी ऐसे मान लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी यदि इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी के इक्वल आ जाए तो लाइन कोलिनियर होगी, मतलब ऐसे होगा ना, ए बी बीसी, तीनों का स्लोप है, मतलब तीनों एक लाइन बना रही है, कोलिनियर होगा, मतलब ये एक डेफिनेशन होती है। अगर पॉइंट दे रखे तो ऐसे इजीली चेक कर सकते हो। इसका स्लोप कितना है, 4 - 0 अपॉन 3 - 0 दैट इज 4/3। इसका स्लोप कितना है, 8 - 4 अपॉन 6 - 3 दैट इज 4/3। दोनों का स्लोप सेम, मतलब क्या होगा, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब वर्टेक्स, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड कोलिनियर हो गए। और अपने को पता है कि सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर ये आपस में कोलिनियर रहते हैं, चौथा और ये आपस में कोलिनियर है, इसका मतलब चारों कोलिनियर हो गए। इफ ऑल 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द ट्रायंगल मस्ट बी एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, अभी बताया था। तो इसका मतलब मस्ट, मतलब हो सकता है इक्विलेटरल हो, लेकिन मस्ट है आइसोसेल्स तो होगी ही होगी, और वो हो नहीं सकती, इक्विलेटरल हो नहीं सकती क्योंकि ये इंडिविजुअल अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। देन ट्रायंगल मस्ट बी एन आइसोसेल्स, मतलब आइसोसेल्स ट्रायंगल तो होगी ही होगी। ये क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बता रहा है कि ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल आर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर ए, बी एंड सी, डी। If coordinates of the vertex A are x, y, then find coordinates of midpoint of BC. Midpoint of BC बताना कोऑर्डिनेट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली A, B एंड C। ऑर्थो सेंटर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, देखो समझते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। A B C ये दे दिया x, y,
x1 y1 सॉरी x1 y1, ठीक है। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर दे दिया, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, और इसका मिडिल पॉइंट पूछा गया है, इसका मिडिल पॉइंट पूछा गया, पूछा गया मतलब सेंट्रोइड की कमी है कहीं ना कहीं, तो सेंट्रोइड निकालो सबसे पहले। ओ, अब ये एक लाइन है, ये O, ये G, ये C, 2:1, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने x, y मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स a, b, इसके कोऑर्डिनेट्स c, d। तो क्या हो गया, 2c प्लस a अपॉन 3 इज इक्वल टू x1 और x, ठीक है, और 2d प्लस b अपॉन 3 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके, बोले यहां से सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, g इज इक्वल टू 2c प्लस a अपॉन 3 कोमा 2d प्लस b अपॉन 3, ठीक है। अब ये वाली साइड क्या हो गई, मीडियन हो गया, मीडियन में सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड भी 2:1 में डिवाइड करता है, इसके कोऑर्डिनेट्स को अपन मान लेते हैं t, u मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2t प्लस x1 1 इंटू x1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2c प्लस a अपॉन 3, ठीक है। तो जी यहां से अपने को t की कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे 2c प्लस a माइनस x1 अपॉन 2। सिमिलरली u के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, u के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे 2d प्लस b माइनस y1 अपॉन 2। तो ये इसके मिडिल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। सिंपल सी बात है, सेंट्रोइड निकाल लो, सेंट्रोइड से मीडियन पता चल जाएगा, वो भी सामने वाली साइड को 2:1 में डिवाइड करेगा, और उसने अगर 2:1 में डिवाइड कर दिया तो वहां से आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। ये तो था मतलब ये क्वेश्चंस जो इसके ट्रायंगल से रिलेटेड थे, उनके पॉइंट ट्रायंगल में जो पॉइंट ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इसके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, वो प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, वो क्या है, लोकस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, ये टॉपिक सॉरी, ये लगा लीजिए कि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कह रहा हूं जो आईआईटी में 25 से 30% पूछी जाती है, उसमें भी 50 से 60% क्वेश्चन लोकस के आते हैं, ठीक। और ये श्योर टॉपिक है कि मतलब 100% आएगा ही आएगा, और इसको सीख लेने से मतलब कोऑर्डिनेट इजी, कॉम्प्लेक्स नंबर इजी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, अब बहुत इजी चीज है, मतलब प्योर माइंड होता है ना, प्योर माइंड पे फोकस करने वाली चीज है। थ्योरी नाम की तो सिर्फ 3 लाइनें हैं इसमें, और कुछ नहीं। अब देख रहा लोकस में कितनी टाइप की थ्योरी होगी आपके पास, बिल्कुल थ्योरी है नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन की चीज है। लोकस क्या कहता है, लोकस का मतलब होता है रास्ता, path traced by any point under given conditions is called locus. Path traced by any point under given conditions is called locus. इसको बोलते हैं हम लोकस। हाउ टू फाइंड लोकस, लोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोकस होता है क्या, पहले वो बताऊंगा पहले, ठीक है। मैंने वही आप लोगों को समझाया था भैया कि फुटप्रिंट्स, मान लो कि अगर किसी मैं हूं, ठीक है, मुझे कुछ कंडीशंस दे दी, मुझे क्या कंडीशंस दे दी कि सर आप इस तरीके से ट्रेवल करो, इस वे से आप ट्रेवल करो कि मेरा यहां से मेरे होम टाउन से, ठीक है, मान लो मैं कहीं किसी पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट होगा, आई एम वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, मेरा अपने होम टाउन से और अपने वर्किंग स्टेशन से डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, मतलब मैं कुछ इस तरीके से मूव करूं कि ये होम टाउन, ठीक है, ये वर्किंग स्टेशन, मेरा इनसे जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही सेम रहे, मतलब यहां पे गया तो ये 10 किलोमीटर, तो ये 10, यहां पे आ गया तो ये 50, तो ये 50, ये 100, तो ये 100, मतलब इस टाइप से कुछ करके, ठीक है। तो जो मैंने पाथ ट्रेस किया होगा, जो मैंने रास्ता चूज किया होगा अपने लिए, वो क्या होगा, मेरा लोकस कहलाएगा, ठीक है। ये इसमें मेन चीज है। हाउ टू फाइंड लोकस, लोकस को फाइंड आउट कैसे करते हैं, चूज एन पॉइंट नेम
इट एच कोमा ए, एच कोमा ए पॉइंट, जो भी पॉइंट एक लेना है उसको एच कोमा के नाम दे दो, ठीक है। रिमूव वेरिएबल्स फाइंड सुटेबल इक्वेशन या फॉर्म सुटेबल इक्वेशन, रिप्लेस एच कोमा के विद एक्स कोमा वाई, एच कोमा के को एक्स कोमा वाई से रिप्लेस कर देना है लास्ट में, ये आपको कहलाएगा। अगर हो सकता है मैंने पहले आपको थोड़ा बहुत छोटा मोटा हिंट दिए हो, पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया हो, लेकिन आज अगर इसको पूरी डिटेल के साथ अच्छे से पढ़ेंगे इस लोग को ना, ठीक। तो ये होता है पाथ ट्रेस बाय एनी पॉइंट अंडर गिवन कंडीशंस इज कॉल्ड लोकस, चूज ए पॉइंट, नेम इट एच कोमा के, रिमूव वेरिएबल्स, फॉर्म सुटेबल इक्वेशन, रिप्लेस एच कोमा के विद एक्स वाई। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आप लोगों को सिखाएंगे इसमें, क्वेश्चन क्या करेंगे इसमें अपन 3 और 5 क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक है, और फिर कुछ होमवर्क के लिए देंगे, फिर बात करेंगे। क्या कहते हैं, द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट वेरिएबल पॉइंट मतलब एक ही बात है, ऐसा पॉइंट जो मूव कर रहा है, वेरिएबल वेरिएट कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है मतलब वेरिएट कर रहा है, मूविंग पॉइंट फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स a, 0 n minus a, 0 is equal to a constant quantity 2c square, find locus of moving point और या find locus, सिंपली छोड़ दो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझाते हैं। एक find the sum of square of distances of a moving point if the, मतलब if the condition दे दी है, if the sum of square of distances of a moving point, एक पॉइंट मूव कर रहा है भैया, मूव कर रहा है तो पॉइंट को एच कोमा के मान लो सबसे पहले। उसकी अब कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस मतलब जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, सम मतलब डिस्टेंस, सम मतलब 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनसे जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर, मतलब a, 0 माइनस a, 0 पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि ये P है, ये A है, ये B है। जनरली वेरी मूविंग पॉइंट को P मानते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस का मतलब PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, मतलब जो डिस्टेंस है उनका सम, स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 2c स्क्वायर दे रखा है। फाइंड द लूप्स, इसमें तो कोई वेरिएबल चीज है नहीं जो रिमूव करने, तो कंडीशंस को फॉलो कर लो। h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और फिर उसका स्क्वायर, ये हो गया ना p, ये तो pa था, ये उसका स्क्वायर हो गया, प्लस रूट ऑफ h प्लस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहां पे देखो क्या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वेरिएबल पॉइंट है जो आपको रिमूव करना है, नहीं रिमूव करना, तो क्या करेंगे, h को x से रिप्लेस कर देते हैं, k को y से रिप्लेस कर देते हैं, ये लोकस होगा, मतलब पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ध्यान रखना यहाँ पे c और a गिवन पॉइंट्स है, गिवन फिक्स्ड पॉइंट्स है, कोई वेरिएबल नहीं है इसमें। वेरिएबल होगा तो अपने आप पता चल जाएगा आप लोगों को, जिसको आप एज्यूम करो, मतलब वेरिएबल क्या होता है जिसको आप एज्यूम करो, या क्वेश्चन वाले ने स्पेसिफिक मेंशन कर दिया कि भैया ये वेरिएबल पॉइंट्स है, ये वेरिएबल टर्म है, इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोकस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर, ये गिवन कंडीशन थी, इसको उसको फॉलो किया हम लोगों ने जस्ट। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है।
find locus of a point so that join of -5, 1 and 3, 2 subtends a right angle at moving points. क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना आप लोग, लिखते रहना साथ ही साथ। फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट so that the join of -5, 1 and 3, 2 subtends a right angle at moving point. ठीक है, एक मूविंग पॉइंट है और ये दोनों उसके साथ मतलब सबटेंस से राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये बात है। मतलब पॉइंट जहां भी मूव करेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब आप लोग वैसे, अगर मैं आप लोगों को फॉर जनरल नॉलेज बता देता हूं, ऐसा सिर्फ किसमें होता है, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स होते हैं। ये -5, 1 और ये 3, 2 है, तो इस सर्कल की इक्वेशन नहीं बन गई। मतलब पॉइंट किस तरीके से मूव करेगा, सर्कल पे होना चाहिए जिसके ये डायमीटर, तो हर जगह कहीं पे चलेगा 90 डिग्री का एंगल बनता है। इधर 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 आंख बंद करके बना दो, मतलब इन दोनों पॉइंट्स, है ना, इस तरीके से। तो चलो देखते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए दोनों से, -1, मतलब k -1, ये p, ये ab, मतलब स्लोप ऑफ pa इंटू स्लोप ऑफ pb इज इक्वल टू -1, मतलब k -1 अपॉन h + 5 इंटू k -2 अपॉन h -3, दोनों का प्रोडक्ट -1। ठीक, तो क्या हो जाएगा, k -1 इंटू k -2 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ h + 5 इंटू h -3, स्क्वायरिंग बोथ साइड और सोल्व कर लो। ये हुई हुई इक्वेशन, इसको इस साइड ले आओ, h + 5 इंटू h -3 प्लस k -1 इंटू k -2, ये इक्वेशन है। h को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, तो x + 5 इंटू x -3 प्लस y -1 इंटू y -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सर्कल की डायमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सर्कल की डायमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो जिस सर्कल के मतलब डायमीटर्स, ठीक है, ये वो चीज है, ये अपन पढ़ेंगे मतलब डायमेट्रिक फॉर्म के बारे में। तो ये लोकस इजी से क्वेश्चन लग रहे हैं अभी आप लोगों को, एंड मैं बता रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट टफ टॉपिक्स में से एक है। मतलब टॉपिक मतलब टफ में तो कैसे सोचना बहुत पड़ेगा इसमें। ए रोड ऑफ लेंथ L, एक रोड है, a rod of length L slides with its end on two perpendicular axes, two perpendicular lines. Find locus of midpoint. यहां पे देखना भाई, यहां पे चीज सिखा दी आप लोगों को। क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये एक रोड है मेरे पास, ठीक है, फिक्स लेंथ की, टू परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब ऐसा ये हो गया। हमने मान लिया टू परपेंडिकुलर लाइंस। जहां पे आप लोगों को ये टू परपेंडिकुलर लाइंस बोला जाए ना, तो समझ लेना एक्स और वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाएगा ना अपने को। ठीक है, ये स्लाइड्स हो रही है, मतलब ऐसे ऐसे स्लाइड 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 ऐसे हो रही है। ठीक है, तो ऐसे थी, तो इसका मिडिल पॉइंट यहां था, फिर ऐसे आ गई तो मिडिल पॉइंट यहां आ गया, फिर ऐसे आ गई तो मिडिल पॉइंट यहां आ गया। तो ये जो मिडिल पॉइंट ने पाथ ट्रेस किया है, सभी मिडिल पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दे, ठीक है, तो जो उसने पाथ ट्रेस किया होगा वो आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। मतलब इस साइड से जो भी करेगा क्या जाएगा, वो बताना है कि आप लोगों को कि मिडिल पॉइंट का पाथ क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे। फिक्स लेंथ L, मतलब जो आंसर आएगा वो L के टर्म्स में आना चाहिए। आप अपनी तरफ से जो एज्यूम करोगे वो सब रिमूव करोगे, एक बात का ध्यान रखना। हम मान लेते हैं कि a,0 यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ले लिया हमने, ये 0,b मिडिल पॉइंट को मतलब क्या मानेंगे, इसका लोकस निकालना है h, k, मिडिल पॉइंट का निकालना है, तो h की वैल्यू क्या होगी, a + 0.2, ये हो गया। अब और क्या होगा, फिक्स लेंथ L, फिक्स लेंथ का मतलब
ये लेंथ एल है, अब इसकी लेंथ मतलब इसका डिस्टेंस a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 2h, b इज इक्वल टू 2k, तो पुट कर दो एक। अब अपने को देखो ये क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ध्यान से देखना भैया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इनको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब अपन ने अपनी तरफ से, हमारी तरफ से हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, ए और बी को एज्यूम किया, ए और बी को एज्यूम किया, तो ए और बी को रिमूव करना पड़ेगा। अब ए को कर देंगे 2x और बी को लिख देंगे 2k, मतलब x y के टर्म्स से जिसके लोकस निकाल दो उसके टर्म्स में चला जाएगा। इसमें पुट कर दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे। ए की वैल्यू पुट करो तो क्या जाएगा 4x स्क्वायर, बी की वैल्यू पुट करोगे तो इसमें क्या जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। इक्वेशन आ गई फाइनली, x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 4। अब अपने को देख लिया कि इस इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल, अनवांटेड वेरिएबल नहीं है, इसको रिमूव कर दो, दैट इज x को रिप्लेस कर दो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 4। ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। आराम से शांति से देखना, इसमें जो डाउट्स हो ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस में से एक है, जो प्रॉब्लम्स हो, जो डाउट्स हो, इसमें मेरे से जरूर पूछना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if coordinates of a variable point p is a cos theta, b sin theta, ठीक है, where theta is वेरिएबल क्वांटिटी, थीटा वेरिएबल है, मतलब थीटा वेरिएबल है। इसमें देखो क्वेश्चन आज पहले बोल दिया, क्वेश्चन ने क्या बोला कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरिएबल पॉइंट्स p is a cos theta, b sin theta, where theta is a वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब थीटा एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो आपको इसका लोकस बताना है क्या होगा। अब P का लोकस बताना क्या होगा, तो P को क्या मान लेते हैं, h कोमा के किसकी को ले रखा है, a cos थीटा b sin थीटा, ऐसे लिख देते हैं ना। इसका मतलब रिस्पेक्टिव पॉइंट्स, h को ये और k को ये, तो h की वैल्यू क्या होगी a cos थीटा, k की वैल्यू क्या होगी b sin थीटा। आपने को रिमूव क्या करना है, थीटा, तो यहां से ध्यान लगाओ cos थीटा sin थीटा है, तो ये सोचना पड़ता है, ये जो है ना, ये कहीं थ्योरी में नहीं लिखा, ये अपने दिमाग से इंडिविजुअली हम लोगों को सोचना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि टीचर उसको 5 मिनट लंबा क्वेश्चन सोचता है, बच्चा उसको उसी क्वेश्चन को 45 से 50 सेकंड सोच लेता है, तो वो सब माइंड का ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी उस चीज को रिटेन कर रहे हो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, ठीक है, ये हो जाएगा। h को क्या लिख देंगे, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड द लोकस। इलिप्स की इक्वेशन है ये, किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की। अब इलिप्स आप लोगों को आगे पता चलेगा, स्ट्रेट लाइन के बाद पढ़ेंगे ना, पैराबोला फिर इलिप्स। लास्ट क्वेश्चन आज का, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, ये है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर एक रोड लगी हुई है, मैं आपको समझा देता हूं। पॉइंट P, ये इसको a रेशो b में डिवाइड कर रहा है, मतलब पॉइंट P का लोकस बताना है h कोमा k, सच दैट इट डिवाइड्स द फिक्स्ड रोड इन a रेशो b, ठीक है। अब a रेशो b दे रहे गिवन है, लेंथ l भी गिवन नहीं है। अब अपने को बताना है कि लोकस ऑफ P क्या होगा, मतलब एक रोड है, उस पर एक पॉइंट है P, पॉइंट P मतलब इस साइड से, तो वो a रेशो b में डिवाइड कर रहा है, तो ये बताना है क्या होगा। देखिए सोचने वाली बात, मतलब वेराइटी का क्वेश्चन है, इसको थीटा मान लेता हूं, इसके पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ की, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक। ये a है, फिक्स्ड है, ये पॉइंट कितना है, ये h कोमा k है, तो इस पे ये जो वाला पॉइंट है, ये h, ये लेंथ h के इक्वल हो जाएगी, और ये वाली लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, k के इक्वल हो जाएगी, ये लेंथ k के इक्वल हो जाएगी, ठीक। इस ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल बी डी पी, इन ट्रायंगल बी डी पी, डीपी अपॉन बीपी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज कोस थीटा, ध्यान देना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज कोस थीटा, ठीक है। डीपी को क्या लिख सकते हैं, h, बीपी को क्या लिख सकते हैं, a, h की वैल्यू h अपॉन a इज इक्वल टू कोस थीटा।
इन ट्राइंगल पीई ए, इन ट्राइंगल पीई क्या होगा, ये साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी अपॉन पी दैट इज ए अपॉन बी। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर एंड एडिंग से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एच को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये था लोकस। ये लोकस के कुछ मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए आप लोगों को। आज जो होमवर्क दूंगा उसको देखना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन।